अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अपने कस्टमर से जो भी सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है, ज़ाहिर सी बात है कि वो सेल्स टैक्स एक ना एक दिन आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो किस तरीके से आप सेल्स टैक्स की पेमेंट को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर चलेंगे टैक्सेस में, और टैक्सेस में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर शो हो रहा है इस वक्त जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स, जो कि इस वक्त कुछ भी नहीं शो हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? रीज़न ये कि यहाँ पर जो पीरियड मेरा शो हो रहा है वो 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक का पीरियड यहाँ पर शो हो रहा है। मुझे जुलाई का पीरियड नहीं, मैं तो अगस्त में काम कर रहा हूँ। तो सर अगस्त का पीरियड यहाँ पर कैसे आएगा? अभी आएगा। आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक कीजिए, प्रिपेयर रिटर्न पे क्लिक कीजिए। प्रिपेयर रिटर्न पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो पर भी डेट जुलाई की डली हुई, इसीलिए आपका यहाँ पर कोई टैक्स जो है वो शो नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे अपनी डेट को सिलेक्ट कीजिए, जुलाई को थोड़ा सा आगे आइए और अगस्त की फर्स्ट डेट से लेकर यहाँ पर दोबारा जाइए। ये स्टार्ट डेट है, ये एंड, आगे आइए अगस्त की 31 सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर वैल्यूज़ तब्दील हो गई हैं। पहले ऐसा नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आपको डिटेल बता रहा है। क्या डिटेल बता रहा है? टोटल सेल्स इन द पीरियड बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की जो सेल्स है वो कितनी है, वो है 49,000। टोटल टैक्सेबल सेल्स इन द पीरियड बिफोर टैक्स, यानी टोटल सेल कितनी है, 49,000। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल दिखा देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये मेरी सेल्स की उसने पूरी रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट कर दी है कि जो भी मैंने सेल की है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, जो भी मैंने सेल की है इस अगस्त के महीने में, वो मेरी पूरी सेल्स की रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट करके मुझे दिखा देगा। ये है मेरी सेल्स की रिपोर्ट, ठीक है। आपको यकीन ना हो तो भाई देख लीजिए, हमने यही सेल की है, 49,000 की टोटल आपकी सेल्स बनती है, ठीक है। वापस चलते हैं, हम टैक्स पे करने की बात कर रहे थे, बैक चलते हैं और ये हम आ गए अपनी टैक्स की विंडो पर। इस वक्त जो मुझ पर टैक्स ड्यू है वो है टोटल 8,330 रुपये का। तो ये टैक्स से पहले जो सेल है ये वो है। टोटल टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स, मैंने अपने कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट किया वो टोटल 8,330 रुपये का मैंने टैक्स कलेक्ट किया। कोई एडजस्टमेंट अगर इसमें होनी है तो वो यहाँ पर आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट क्या होती है कि आपने इसमें से अगर कुछ टैक्स पहले से अदा कर दिया है परचेज़ करते हुए, तो वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बैलेंस ओइंग फॉर पीरियड, आपके ऊपर जो बैलेंस ड्यू है वो 8,330 रुपये का। अदर एडजस्टमेंट, कोई और एडजस्टमेंट है तो वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। बैलेंस करंट बैलेंस ओइंग फॉर द पीरियड, आपका बैलेंस वही शो हो रहा है 8,330, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना ड्यू है पर 8,330। आप इसे क्लिक कर सकते हैं मार्क्ड एज फाइल्ड, ये उस वक्त क्लिक करेंगे जब आप इस टैक्स को क्या कर देंगे, अदा कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मार्क्ड एज फाइल्ड, इसका मतलब ये होता है कि आपने ये टैक्स क्या कर दिया, ये टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, ठीक है। आप चाहते हैं इसको प्रिंट निकाल सकते हैं या ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कह रहे हैं सेलेक्ट एंड एंड डेट विच इज़ नॉट इन फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे डेट मैंने 18 तारीख की डेट डाल देता हूँ, क्योंकि आज की डेट 18 तारीख है। और इसके बाद ठीक है, ऑल डन, दिस विल मार्क यू रिटर्न एज फाइल्ड एंड क्लोज द बुक्स फॉर दिस FBR पीरियड। ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिस पीरियड डेट आर चेंज लेटर विल शो अप इन द FBR एक्सेप्शन रिपोर्ट, ठीक है भाई। इसका कंटिन्यू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतना टैक्स मैंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है टोटल जो टैक्स था अगस्त के महीने का, पिछला चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। ये मेरा जो है वो ये तो जुलाई का आ रहा है। यहाँ पर टोटल 8,330 रुपये का जो टैक्स है वो यहाँ पर आपको शो ना होता हुआ नज़र आ रहा है। फेल्ड हो गया ये, ठीक। रिकॉर्ड पेमेंट, क्योंकि अभी तक हमने इसकी पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट करेंगे आप इसकी। मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक बार देखिएगा। आपने भी फाइल बनाई है इसकी, ठीक है। ये 1 अगस्त से 18 अगस्त तक का जो टैक्स था वो यहाँ पर शो हो रहा है। कितना है, 8,330। पेमेंट आपने अभी तक कोई नहीं की है, ठीक है। आपने सिर्फ उसकी फ़ाइल की है लेकिन उसकी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की। तो यहाँ पर आपको इसकी पेमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ रिकॉर्ड पेमेंट। रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। वो पूछेगा कैसे पेमेंट करनी है, कैश से कैसे पेमेंट करनी है। तो आपने कहा कि मैं कैश से ही इसकी पेमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। आपके कैश में इस वक्त बैलेंस है टोटल 3,90,250 रुपये। पेमेंट टाइप क्या होगी, पेमेंट कर रहे हैं या रिफ़ंड ले रहे हैं? आपने बोला नहीं, मैं पेमेंट ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये आगे बता रहा है कि किस कब से कब तक की पेमेंट है। 1 अगस्त से 18 अगस्त तक की पेमेंट है। FBR ड्यू दिस पीरियड, FBR पे कितने पैसे ड्यू हैं, टोटल डेट वगैरह। पेमेंट अमाउंट कितना है, पेमेंट अमाउंट भी आप उसे बता दीजिए कितना था, 8,330 रुपये। वो आप यहाँ पर मैनुअली इंटर कर दीजिए 8,330 रुपीज़, ठीक है। और इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो यहाँ लिख दीजिए और इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे।
ओके जी, वो कह रहा है कि आपकी जो पेमेंट थी वो हो चुकी है, 3,90,000 जो है वो मेरे पास वहाँ पर मौजूद था अमाउंट। अब उसकी जो है वो आप यहाँ पर फाइल्ड एंड पेड देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आप इसे क्या कर चुके हैं, फाइल कर चुके हैं और आप इसकी जो है वो पेमेंट भी यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं। डैशबोर्ड पे आता हूँ मैं यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ कि ये देखिए क्विक बुक में सॉरी आपके जो कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट में पहले 390 शो हो रहे थे, अब 390 में से अभी अभी 8,330 रुपये जो वो आपने पेमेंट कर दी है। तो अब आपका जो बैलेंस है ये अभी अभी आपने पेमेंट की है 8,330 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये पेमेंट जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 8,330 रुपये के नाम से। और आप इसे चाहें तो एडिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डिटेल शो नहीं हो रही कि भाई आप ये यहाँ पे शो हो रही है टैक्स पेमेंट है, आपने टैक्स की पेमेंट की है, तो इसकी वजह से आपका बैलेंस जो है वो 381 ये इतना शो हो रहा है। तो ये आपने अभी अभी जो है वो जो भी आप पर टैक्स ड्यू था आपने उस टैक्स की पेमेंट कर दी है। आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि आप पर कोई टैक्स की लायबिलिटी बाकी है या नहीं है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि आप पर जो भी, जाहिर सी बात है सेल्स टैक्स अगर आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं तो वो एक न एक दिन आपको पे भी करना है। तो ये तरीक़ार है कि आप सेल्स टैक्स जो है वो कैसे पे करेंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि कस्टमर से जो सेल्स टैक्स कलेक्ट किया उसकी पेमेंट कैसे की जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।